नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने जो आपको अभी तक जो चैप्टर पढ़ाए हैं उससे कितना क्वेश्चन मिल रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग को विश्वास हो जाएगा कि नहीं, जो सर पढ़ा रहे हैं वही से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने ईजी में हमने आपको क्वेश्चन भी बताए थे। तो वो परीक्षा का क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था वो आप सबका मांग भी था कि हमको पिछले ईयर का क्वेश्चन बता दीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो ये हमको आपसे बेहतर पता है कि आपको कैसे तैयारी करवाना है, क्योंकि आप इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा और हम पिछले 3 वर्षों से ऑनलाइन क्लासेज माध्यमिक का दे रहे हैं। इससे पहले ऑफलाइन आप बच्चों को पढ़ाते थे, तो हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन माध्यमिक में आ रहे हैं। तो वो हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। और जैसे कि हमने आपको एक चैप्टर बताए हैं, सब टॉपिक से जितने भी सब्जेक्ट है सबसे एक एक चैप्टर देखे हैं। संस्कृत अभी बाकी है, संस्कृत का भी हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सारा हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो भी अभी तक बैच नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट बैच ले लीजिए, क्योंकि अब आपको विश्वास हो जाएंगे कि नहीं, जो सर पढ़ा रहे हैं वही से क्वेश्चन आ रहे हैं, सर के पीडीएफ से, सर के नोट्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बैच ले लीजिए, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाले हैं अभी जस्ट। और आप मात्र 200 रुपया पेमेंट करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। साथ ही सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन को हम क्लास में आपको एक्सप्लेन करके समझा भी रहे हैं मात्र 200 रुपया में। और इसमें हम कंप्यूटर से टाइप करवा के आपको दे रहे हैं और खुद से भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ पर नोट्स बना के दे रहे हैं। तो आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फ़र्ज बनता है कि अच्छे से मन लगा के पढ़े, ताकि जब रिजल्ट आए तो लगे कि नहीं, सबका रिजल्ट अच्छा आया है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन के देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कुछ कह रहे हैं। तो हम लोग साइंस का है, जैसे कि एक चैप्टर प्रकाश का परावर्तन देखे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी देख चुके हैं और फिर हम उसको रिपीट करके हम आपको अभी प्रूफ भी दिखाएंगे। जो भी अभी लेक्चर वो वाला नहीं देखे हैं साइंस का, जो क्लास ले चुके हैं उसको तो हमने भेज दिया है, नोट्स भी भेज दिए हैं और लेक्चर भी भेज दिया, वो नोट्स भी हम आपको दिखाएंगे। और उसमें जैसे कि पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वहाँ पर चलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अपवर्तन है, मतलब कि परावर्तन हमने पढ़ा है, तो प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम है, वो भी हमने आपको बताए थे। इसके बाद दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, ये हम लोग कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं उसे नहीं पता, जो देख चुके हैं हमारा वीडियो उनको पता है कि ये सारे कुछ हमने कर चुके हैं। अभी हमने एक ही चैप्टर बताया है, ये भी क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। जब ये कह रहा है कि विद्युत धारा वाला ये क्वेश्चन है, विद्युत धारा आगे हम लोगों का क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ भी हम लोग करेंगे। दोष वाला भी आगे हम लोगों का आने वाला है, ये हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद ही हम यदि बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रकाश डॉट डॉट में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ये लेंस वाला हम लोग का दूसरा चैप्टर है, ये हम देखने वाले हैं। वही यदि हम बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है वो हम आपको दिखाते हैं। 2 नंबर में पूछा गया लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये अवतल और उत्तल दर्पण के 2 अंतर बताए, ये हमने क्लास ले रहे थे तो उस टाइम हमने आपको बताए थे कि इसका अंतर आपसे पूछेंगे। 2023 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे, तो सारा क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। ओम का नियम अभी बताना बाकी है और केमिस्ट्री हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पढ़ाए हैं उससे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो क्वेश्चन हमने उस टॉपिक को ही अभी नहीं किए हैं, तो वो हम आपको दिखा देते हैं जो हमने आपको पढ़ाए थे। और वो क्लास का लेक्चर जिनको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये टॉपिक आपको बताए थे, जो भी बैच लिए हैं उनको ये हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, दे चुके हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसका जो 2 लेक्चर हम लोगों का हुआ है, एक में हम लोगों ने इसका चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखे थे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश, इसमें हम लोगों ने दर्पण के बारे में देखे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर अवतल और उत्तल दर्पण से अंतर पूछ रहे थे, तो अंतर हमने आपको वहाँ पर 2 अंतर पूछ रहे थे, हमने इसमें
3 आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। वही उपयोग की बात करें तो दाढ़ी बनाने में पूछा था कि कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा दिए थे। वहाँ पे पूछ रहे थे कि दाढ़ी हजामती के लिए या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के एक ही नहीं, हमने उसका 3 उपयोग बता दिए, 3-4 उपयोग बताए। इसमें भी इसका भी हमने उपयोग बता दिए हैं। 23 में ये क्वेश्चन आया है तो 24 में आपको ये पूछेंगे। हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और यदि इसका हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव भी हमने इसको बता दिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम आपको दिखा देते हैं, तो आपको प्रूव हो जाएगा। जो भी क्लास लिए हैं उनको सारा कुछ मिल रहा है। आप लोगों के लिए हमने ऐसे मतलब कंप्यूटर से टाइप करवाए हैं और पूरे इजी में सारा कुछ हमने ऑब्जेक्टिव और शॉर्टली थ्योरी दिए हैं। और देखिए इसी से क्वेश्चन आपका आया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। फर्स्ट हम लोग लेक्चर में इसको देखे थे। और कौन कौन से मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण होते ये भी हमने बताए थे। कौन कौन से 2 नियम है वो भी हमने आपको बता दिए थे। और इस बार समतल दर्पण से एक क्वेश्चन आएगा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को लेकर, और ये क्वेश्चन आया था। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन था ना कि हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, और ये हमारा फर्स्ट सवाल ही दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर बना लीजिएगा, और इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और वही हम यदि बात करें तो एक और क्वेश्चन थे कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हैं। 20 में भी पूछा गया था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो हमने आपको सारा जो क्वेश्चन आते हैं वो सारा हमने आपको करवा दिया। 1-2 क्वेश्चन इससे थे प्रकाश का अपवर्तन से, तो प्रकाश का अपवर्तन अभी चैप्टर हमारा बाकी है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका 2 क्वेश्चन मानव नेत्र से भी देखने को मिले थे, तो ये भी हमारा बचा हुआ। और इसी से इतने ही मतलब थ्योरी से आपका सारा क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके से हमने आपके लिए सारा टॉपिक को मिनिमाइज करके बनाए हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप लोग गाइड ले लेते हैं तो उसमें आपको पता नहीं चलता है कहाँ से पढ़े कहाँ से आएगा, लेकिन हमने आपके लिए इतनी शॉर्ट में बताए हैं और इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कैसे फिगर होता है, सारा कुछ बताते हैं। तो जो बैच लेते हैं उसका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। और हमसे जो जुड़े रहिएगा वो समझिए कि फर्स्ट डिवीज़न में भी आपको 80% नंबर ज़रूर आएगा। तो आप लोग ज़रूर बैच ले लें जो भी अभी तक नहीं लिए हैं, क्योंकि आपको अंत तक तो लेना ही पड़ेगा। और उस अंत तक हमने ऐसी ऐसी चीज़ आपके लिए बना के रखे हैं कि बहुत शॉर्ट में आपको बहुत नंबर आ जाएगा। अंत तक लेना ही पड़ेगा, तो आप लोग अभी ले लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होंगे। पूरे क्वेश्चन को आप बना के आएंगे, पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपको निश्चित रूप से 80% से भी ऊपर मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छा नंबर आपको आएगा। तो चलिए हमने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखा दिए, सारा एक्सप्लेनेशन कहाँ से क्वेश्चन आएगा हमने पढ़ा। एक ही क्लास लिए अभी साइंस का हमने एक ही चैप्टर कवर किया, उसी से हमारा 4-5 क्वेश्चन बन रहा है। अभी हमारा कोई और टॉपिक बाकी भी है। तो इस तरीके से हमने सबका एक एक टॉपिक, हिंदी का भी ले लिए, हिंदी का भी हम आपको दिखाएंगे, और सारे सब्जेक्ट का एक मतलब कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।